सेट ऑफ वीडियो में हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट स्पेशली इन ई कोलाई। इस सेट ऑफ वीडियो में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ डुप्लेक्स डीएनए यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये हो गया डीएनए। ओके, ये है डीएनए। ये इस सिंगल डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, तो इस सिंगल डीएनए से दो डीएनए बनाना। ओके, दिस इज द पेरेंट डीएनए, पेरेंटल डीएनए, एंड इसके साथ ये दो नए डॉटर डीएनए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है और इस डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी सेल साइकिल रहती है। सेल साइकिल में टोटल 4 फेज रहते हैं। 4 फेज कौन कौन से? 4 फेज है G1, S, G2 एंड M। ओके, तो ये जो 4 फेज है, ये 4 फेज में यूकैरियोटिक सेल की साइकिल रहती है। तो इसमें से G1 फेज में कुछ नहीं होता। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में एक शॉर्ट गैप होती है बिफोर माइटोसिस, और M फेज में माइटोसिस और सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के साथ ये तो दो डीएनए हैं, ये दो डीएनए अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हो गई टोटल सेल साइकिल। उनमें से एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आज की वीडियो में हम यूकैरियोट सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है वहां पे कुछ बेसिक रूल्स रहते हैं। उनमें से सबसे पहला है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अनदर इज स्टार्ट एट द ओरिजिन साइट्स। ओके, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या? यहाँ पे एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है तो एक डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से होता है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमेशा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या उसे कहें आरएनए प्राइमर, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड गामा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ से अल्फा क्या काम करता है, डेल्टा कौन सा काम करता है, एप्सिलॉन कौन सा काम करता है और गामा कौन सा काम करता है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है यही देखेंगे। इसके बाद है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करने का काम हेलिकेज करता है। उसके बाद टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए का टेंशन जो है उसको रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? प्राइमेज जो एंजाइम है ये सिंथेसिस करता है आरएनए प्राइमर का। उसके बाद लाइगेज एंजाइम डीएनए को ज्वाइन करने का काम करता है। एसएसबी प्रोटीन और डीएनटीपीज, Mg2+ एंड एटीपी, ये सारे कंपोनेंट्स डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के जो अल्फा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है? डीएनए का इनिशिएशन स्टार्ट करता है, उसी के साथ जो आरएनए प्राइमर है
इसको ऐड करता है। ओके, प्राइमर ऐड करता है और उसके बाद इनिशिएशन करता है। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है और एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। ये हो गए सारे एंजाइम्स जो डीएनए की रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंस है। अब देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। उनमें से पहला है पीसीएनए। पीसीएनए मतलब प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है और ये डेल्टा को डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को पकड़ के रखता है। प्रोवाइड ऑफ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करने के बाद क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होने के बाद ये डिसकंटिन्यूअसली फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से होता है। तो जब ये स्मॉल फ्रैगमेंट सिंथेसिस होता है, ये होते कैसे, जब डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए को सिंथेसिस करता है, तब ये जो पीसीएनए है, पीसीएनए की रिंग है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को पकड़ के रखती है। तो इसमें सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को। उसके बाद दूसरा जो प्रोटीन है वो है आरपीए। आरपीए मतलब रेप्लिकेशन फैक्टर ए। आरपीए जो रहता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये जो डीएनए की अनबाइंडिंग है, ये डीएनए के अनबाइंडिंग को 2 फॉर्क्स में फॉर्म करता है। या ऐसे डीएनए का मेल्ट होता है। ये डीएनए का मेल्ट होने के बाद ये 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद तीसरा जो प्रोटीन है वो है आरएफसी। आरएफसी का मतलब है रेप्लिकेशन फैक्टर सी। रेप्लिकेशन फैक्टर सी। अब रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्या करता है, जो रेप्लिकेशन फैक्टर सी है, ये पीसीएनए जो है, ये पीसीएनए रिंग जो है, ये पीसीएनए रिंग को डीएनए के साथ बाइंडिंग करने के लिए हेल्पफुल करता है, ये रेप्लिकेशन फैक्टर सी। उसके बाद चौथा जो प्रोटीन है ये है ओआरसी। ओआरसी मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये जो ओआरसी है, ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। ये डिफरेंट सब यूनिट्स के साथ इंटरेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसमें CDC6, CDT1 और MCM ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो लाइगेज है, ये लाइगेज इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये जो लाइगेज है, ये डीएनए को ज्वाइन करने का काम करता है। इसमें होता क्या है, ये लाइगेज क्या करता है, ये लाइगेज अल्फा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैटालाइज करता है और ये 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ज्वाइन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये डीएनए रेप्लिकेशन 3 डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द इनिशिएशन, second is the elongation, third one is the टर्मिनेशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इनिशिएशन, उसके बाद देखेंगे इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इन इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन में होता क्या है, यह हम शॉर्ट में देखेंगे। तो ड्यूरिंग द इनिशिएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द इनिशिएशन ये डीएनए जो रहता है, डीएनए लीनियर फॉर्म में रहता है। ये जो डीएनए लीनियर फॉर्म में रहता है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स आके बाइंड होते हैं। जैसे कि हमने बताया CDT1,
CDC6 और MCM। ये जो 3 प्रोटीन्स है, ये 3 प्रोटीन्स स्पेशली ये 2 प्रोटीन्स पहले आके बाइंड होते हैं, उसके बाद ये MCM यहाँ पे आके बाइंड होता है और इनिशिएशन स्टार्ट करता है। इनिशिएशन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ से DNA मेल्ट होना स्टार्ट होता है। DNA मेल्ट होना स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हेलिकेज आके बाइंड होता है और DNA को मेल्टिंग स्टार्ट करता है। DNA को मेल्टिंग स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, ये सभी जो प्रोटीन्स है ये रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलोंगेशन प्रोसेस में यहाँ पे प्राइमर्स आके बाइंड हो जाता है। प्राइमर्स आके बाइंड होने के बाद वहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करता है। मतलब ये जो डीएनए को मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। मेल्टिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ हेलिकेज प्रेजेंट रहेगा। हेलिकेज क्या करेगा, ये डीएनए को अनवाइंड करेगा। डीएनए को अनवाइंड करने के बाद यहाँ पे प्राइमर्स सीक्वेंस ऐड करेंगे। सीक्वेंस ऐड करने के बाद आरएनए प्राइमर अपने राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करेगा। अब इस राइबोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बाद में डीएनए न्यूक्लियोटाइड से, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड से आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिमूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो इलोंगेशन प्रोसेस है, यहाँ से एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये चलती जाएगी। ये प्रोसेस चलते रहने के बाद एक टाइम आएगा जब उसका टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन के समय क्या होता है, ये जो कुछ समय बाद उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन के समय क्या होगा, टर्मिनेशन के समय यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर रहेगा इसको रिमूव किया जाएगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होगा और ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है इसको डीएनए लाइगेज से ज्वाइन किया जाएगा और उसके बाद 2 नए डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनिशिएशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।